नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है कार्तिक स्नान, राई दामोदर की कहानी। दो माँ बेटियाँ थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसया बेचने वाले बनकर आए और दरवाजा आवाज देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांसया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई की आंख में गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंत ध्यान हो गए। वैद का रूप धारण कर वहां आ गए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला एकादश के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी? सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया घड़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने घड़ रहा हूँ। हलवाई और बढ़िया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे? वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चीरने लगी। सावन में राई पीहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजो। 7 जरी के बेस और 5 सोने के पेचेटे गुट्ठे रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली, नहीं भगवान, आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं है। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लू गाना के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज है। राई बोली, तुझे क्या मतलब? तू जा तो। गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी है तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैं तो जरी के बेस और सोने के पचेटे भेजे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसीलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते।
फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचतीतिया राधा रुक्मण को और 11 सत्य भामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया, वैसा सबको देना। घट्टी को पूरी कर जो, पूरी का अपराध छोड़ जो, भूल चूक माफ कर जो। एक छोटी सी छोरी थी, कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ। सब बोली, गंगा जी जाए, जमुना जी जाए, हरिद्वार जाए। एक जनी बोली, मैं तो राई दामोदर भगवान जी माऊंगी। वे कहने लगे, ओ कैसे होए? वह बोली, मोर मुकुट गल वैजयंती, हाथ पीताम्बर ऐसे है, राई दामोदर भगवान हाँ ऐसे है। घर गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई, आओ मेरे भगवान जी मो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई। भगवान को पुकारते हुए भगवान सोचने लगे, यह तो ऊपर से गिर के मरेगी, मेरे सिर हत्या लगेगी, इसको दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप रख कर आए और बोले, चल बेटा, तेरा भगवान मैं ही हूँ, तू मुझे जिमा दे। वह बोली, तुम मेरे भगवान नहीं। ब्राह्मण बोला, तेरे भगवान कैसे है? उसने उत्तर दिया, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वैजयंती, हाथ पीताम्बर। ब्राह्मण बोला, ऐसे है तेरे भगवान? हाँ ऐसी ही है मेरे भगवान। वह बोली, भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखाया। खुश होकर बोली, हाँ हाँ तुम ही मेरे भगवान हो। आगे आगे बाउली भागी जाए, पीछे पीछे भगवान आए। भागी भागी संग की सहेलियों के घर गई और बोली, मेरे घर मेरे भगवान आए। सब बोली, हाँ इसके घर भगवान आए थे। एक आध जनी बोली, देखे तो सही इसके कैसे भगवान है। जिनके भाग में भगवान के दर्शन थे, उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राई दामोदर भगवान जैसे उस छोरी को दर्शन दिए, ऐसे सबको दर्शन दे। कहते कि सुनते को हूँ, हंकारे भरते को। धन्यवाद। कहानी आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग कार्तिक स्नान, राई दामोदर की विवाह की कहानी पर और राई की कहानी पर भगवान कृष्ण के नाम पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल